ओम नमः सिद्धेभ्य। आज की ये घटना बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही है कि जैसे आकाश में एक बहुत चमकता हुआ सितारा हमारे देखते देखते ही विलय को प्राप्त हो जाता है। आप लोगों ने वो दृश्य देखा होगा कि अभी ऐसे चमक रहा था और यूं गिरता जा रहा है। ढाई दीप की पंचकल्याणक में ये सूचना मिली कि ऐसी स्थिति हो गई है, तो बहुत ही दुखद बात थी। लेकिन अभी कुछ दिन से जब ये बात सामने आने लगी कि सेहत में सुधार हो रहा है, तो उम्मीद बंधी हुई थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। आयु कर्म शेष है तो आयुर्वेदिक औषधि का निमित्त बन जाएगा। लेकिन ये जो बात सनातन सत्य है, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। अभी संदीप जी ने जो प्रकाश डाला है, वास्तव में मुझे नहीं मालूम था। ये 28-30 बरस पहले की बात थी। बड़ौत में एक शिविर लगा हुआ था, विधान भी था, शिविर भी था। उसमें मेरे वहाँ पर प्रवचन होते थे। तो उसमें संजीव गोदा जयपुर से बच्चों की पाठशाला लेने के लिए आए हुए थे। मैं नहीं पहचानता था। विद्यार्थी आते हैं ना जयपुर से पाठशाला लेने। अब इसका खुलासा अभी कोई 10-15 साल पहले कहीं बात थी, तो कोई बात ऐसी आई कि किसी ने कहा, संजीव भाई साहब को पहचानते हो? बोले, मैं भाई साहब को बहुत पहले से पहचानता हूँ। जब मैं जयपुर में दाखिला लिया था तो बच्चों की पाठशाला लेने में बड़ौत गया था, और वहाँ मैंने सुना था। तब से ही मैं इनसे प्रभावित हूँ। तो मैं ये बात सुन के बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि विद्यार्थी काल में भी जिसने उन प्रवचनों को इतने लगन से सुना और प्रभावित हुआ है, ये निश्चित ही होनहार बालक है। और पिछले 5-7 बरस में संजीव जी गोदा ने जो एक चमक पैदा की, वो एकदम से आज वह नक्षत्र अस्त हो गया। मैं अभी सोच रहा था कि संजीव जी के जाने के बाद, जब वो बता रहे थे ना कि डॉक्टर साहब के बाद उत्तम चंद जी पहले चले गए, तो मैं सोच रहा था हम लोगों की जिम्मेवारी अब कितनी बढ़ गई है सुदीप जी। यानी घर में बड़ों के देखते देखते छोटे चले जाएं तो एक वजन आ जाता है बड़ों पर, क्योंकि एक उम्मीद रहती है कि ये बहुत युवा वर्ग, नया जोश सब संभाल लेगा। लेकिन अब ये तत्व ज्ञान की गंगा तो बहना है ना, ये झंडा तो अविरल ऊंचा उठना है। और छोटे दादा के देखते देखते देखो कितना सब जा रहा है, तो उनके मन में तो कितना बेचैनी होगी। क्योंकि मेरे को ही अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोगों की जिम्मेदारी भी और बहुत बढ़ गई है, जो कि संजीव गोदा बहुत संभाले हुए थे। तो
दो चार बिंदु मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। ये बात जो संदीप ने बताई है कि मैं नाम भूल जाता हूँ भैया, वो मराठी कौन नाम लिया था ना, सुनील 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 जी वहाँ कक्षा लेने जाते थे घी के रास्ते में। ये घटना नहीं पता थी मुझे। तो वहाँ पाठशाला में आने वाले बच्चों में और कार्यक्रम करने वाले लोगों बच्चों में एक बालक था संजीव गोदा। आप समझ गए ना, जिस संजीव गोदा ने पूरे विश्व में जैन दर्शन को फैलाने में एक नाम रोशन किया है। उसका जन्म कहाँ से हुआ? पाठशाला से। तो ये विश्वास नगर में ये पाठशाला का काम और तेजी से चलना चाहिए ताकि एक नहीं 10 संजीव गोदा पैदा हो जाए। ये सच्ची श्रद्धांजलि है। क्यों? देखो, आज हम संजीव गोदा को खोकर के क्यों उदास है? इसलिए नहीं है कि संजीव गोदा चले गए। यदि संजीव गोदा तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे होते तो संजीव गोदा को इस श्रद्धांजलि सभा में याद नहीं किया जाता। तो संजीव गोदा को इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि संजीव गोदा ने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो जरूरत आज जिस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार की है, उस प्रचार प्रसार के काम को आगे बढ़ाने के लिए अकेले एक संजीव गोदा से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो सैकड़ों संजीव गोदा चाहिए। और उसकी जो फैक्ट्री है वो जयपुर स्मारक नहीं है। जयपुर स्मारक तक पहुंचाने वाला रॉ मटेरियल को ये स्थानीय पाठशाला है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। सन 83 से मैंने जो इस तरफ प्रारंभ किया तो वीतराग विज्ञान पाठशाला में पढ़ाने से किया। वीतराग विज्ञान पाठशाला खोली थी, उसमें बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाते पढ़ाते कुछ जैन दर्शन पढ़ करके आज इस स्थिति में हूँ। यानी ये प्रचार प्रसार के लिए संजीव गोदा को जन्म देने वाली पाठशाला है, आराधकों को उत्पन्न करने वाली पाठशाला है, त्यागी वृत्तियों को उत्पन्न करने वाली पाठशाला है। और गणेश प्रसाद वर्णी जी ने अपने जीवन में इसका महत्व समझा था, इसलिए गांव-गांव में उन्होंने पाठशालाएं खुलवाई, गुरुकुलों की स्थापना कराई। तो मैं आप लोगों से, जितने लोग बैठे हैं, उन सब से ये कहना चाहता हूँ कि संजीव गोदा के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि की यदि अंदर से आपको है तो आप यहाँ से संकल्प लेके जाएं, कृतकारी तन्मोदना मनमचन काय से 9 कोटि से पाठशाला के इस कार्य में आपका सही बिल्कुल पूरी जोरदारी के साथ में सहयोग रहेगा। आप अपने घर के बच्चों को भेजें, प्रेरित करें तन से, मन से, धन से। एक बात। दूसरी बात, संजीव गोदा जी के जीवन पे बहुत लोग प्रकाश डाल रहे हैं। मेरे को एक बात पता चली, शायद प्रमाणिक ही होगी, आप लोग जानते होंगे, मुझे बताया कि उनके जो ससुर साहब, क्या है, चौधरी जी, हाँ, तो उन्होंने संजीव गोदा के सामने एक शर्त रखी थी। बोले आपके साथ मैं बेटी का संबंध करूंगा, लेकिन आपको ये शपथ लेना पड़ेगी कि मैं जीवन भर आजीविका नहीं करूंगा, व्यापार नहीं करूंगा, आपको सब धन मिलेगा
जितना चाहिए सब धन मिलेगा, खर्चेगा, सब चीज जीवन भर की उनने सब दे दिया उनको, सांत्वना, वचन दे दिया, बस एक ही काम करना है आपको 24 घंटे, जिन तत्व ज्ञान का प्रचार और प्रसार। अब देखो, क्या हम में से कोई ऐसा बाप है जो ऐसा ससुर ऐसा है कि जो ऐसा दामाद चाहता हो? अब बोलो, जब हम ऐसा दामाद नहीं चाहते तो संजीव के प्रति श्रद्धांजलि का क्या मतलब है? संजीव को पैदा करने वाले उनके ससुर है सुदीप जी। यदि वो उनको ये चीज नहीं करते तो संजीव गोदा को उतना समय कैसे मिलता? फिर वो भी तो विवेक शास्त्री की तरह से काम धंधों में व्यस्त हो जाते, संदीप तुम्हारी तरह से। आप समझ गए क्या नहीं? संजीव गोदा ने अपना 24 घंटे का समय बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड हो गए, कमाना नहीं, धमाना नहीं, कोई चिंता नहीं। अब जो लोग किराए की आमदनी करते हैं, ब्याज की आमदनी करते हैं, उनको भी विकल्प रहता है, अब इसे चढ़ाना, अब ये खाली कर गया, वहाँ लगाना है, ये करना है। यानी संजीव गोदा को जिसने इतना निर्विकल्प किया, आप समझ रहे मेरी बात? तो इसका मतलब ये है कि संजीव गोदा को याद क्यों किया जा रहा है कि संजीव गोदा ने पूरे समर्पण भाव से तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। ये तभी हो पाया विवेक जब उन्हें प्रदीप चौधरी जैसे ससुर मिले हैं। आप समझ गए क्या नहीं समझ गए? बोले आप भाई साहब आज के दिन ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो जो घटना घट गई, आप और हमको भी अपने भीतर ये संस्कार डेवलप करना है, भावना बनानी है कि हम अपने बच्चों को निर्विकल्प करें कि तुम्हारे लिए सारी विभूति है, हमारा सारी संपदा है, पर अपना 50% समय तत्व ज्ञान के लिए लगाओ। हम ऐसे दामाद ढूंढे अपनी लड़कियों को ऐसे कि आप तत्व ज्ञान के लिए 50% निर्विकल्प होकर समय लगाओ, उसकी पूर्ति हम करेंगे। आप समझ गए क्या नहीं समझ? मैं मुद्दे की बात रख रहा हूं आज की श्रद्धांजलि सभा में। यदि उन्हें प्रदीप चौधरी जैसे ससुर नहीं मिलते तो आज आपको संजीव गोदा भी नहीं मिलते। तो एक नहीं 100 संजीव गोदा चाहिए, तो उसके लिए संजीव गोदा की पात्रता रखने वाला एक बालक तो चाहिए ही, लेकिन उस उपादान को तैयार, उसमें निमित्तभूत पाठशाला चाहिए, उसमें निमित्तभूत संजीव गोदा के जैसे माता पिता चाहिए, और उसमें निमित्तभूत संजीव गोदा के ससुर जैसे प्रदीप चौधरी चाहिए। और एक और बात बता रहा हूं, ये बालिकाएं बैठी हुई हैं, एक संजीव गोदा की पत्नी का क्या नाम भाई? संस्कृति जैसी बेटियां भी चाहिए। क्या समझ में आया? यदि संस्कृति जैसी संस्कारित बेटी नहीं होती तो वो ये कहती तुम काहे के चक्कर में फंस गए, तुम कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, होटल नहीं ले जाते हो, ये नहीं करते हो। तो वो संजीव गोदा को जो दिमाग में हर समय उलझा के रखती, तो वे संजीव गोदा ये काम कर पाते? संजीव गोदा ने जो काम किया है वो तो किया ही है, लेकिन पाठशाला ने जो काम किया है उसे आप याद करें, उनके माता पिता ने जो काम किया है उसे आप याद करें, और उनके ससुर ने और उसकी पत्नी ने जो योगदान दिया है उसे भी याद करें। और हम जहां भी खड़े हुए हैं अपने अंदर वे भाव पैदा करें, तो मुझे विश्वास है आने वाले कल में एक नहीं 100 संजीव गोदा हमारे बीच होंगे। और मैं जो अभी ये बात सोच रहा हूँ कि तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार का बहुत बोझ भार हम लोगों के ऊपर आया है संजीव गोदा के जाने से, उसकी जरूर पूर्ति होगी। तो आप इस श्रद्धांजलि सभा में ये मेरी बातों को जरूर अपने हृदय में रख करके घर जाएं और रात में चिंतन करके अपने भीतर वो भावना उत्पन्न करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। और संजीव गोदा के लिए क्या कहें, उसने जितना भी अपने अंदर में वो सब भरा है माल, वो साथ में ले गए, और वह आत्मा
निश्चित ही अगली पर्याय में अपने उस मार्ग को बढ़ा करके शीघ्र भाव का अभाव करके सिद्धालय में कोई प्राप्ति करेगी, ऐसी हमें पूरा विश्वास है। ओम नमः सिद्धेभ्य।